गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा ये 12वां लेक्चर है बच्चों जीओसी का। और कल के लेक्चर में कुछ बच्चों की क्वेरी थी सर SN1 और SN2 थोड़ी सी कम समझ में आई है, दोबारा से अंदाजे दिए। तो देखो बच्चों क्या है, SN1 और SN2 अपना पूरा बाकायदा एक टॉपिक है हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर के अंदर, तो अपन करेंगे उसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें समझ में आ रही हैं। रिएजेंट आपको तरीके से पढ़ना, बस ये ध्यान रखना है, रिएजेंट आपको बिल्कुल तरीके से पढ़ना है, उसका रिवीजन करते रहना है और इसको याद करते रहना है, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगा, तरीके से याद नहीं होगा, तब तक आपको ऑर्गेनिक में बहुत दिक्कत आने वाली है बच्चों। तो वो दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की श्योरिटी तब होगी जब आप अपनी जीओसी की जो टॉपिक मैंने कराए हैं वो आप कर लें। ठीक है बच्चों, आज हम लोग जो जैसे टॉपिक की बात करें, वैसे तो वो जीओसी का पार्ट है, लेकिन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, आप पेपर उठा के देख लो, चाहे इवन किसी कोई बोर्ड एग्ज़ाम हो या कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन 101% आपको मिलेगा ही मिलेगा, श्योर है बच्चों। आज हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं बच्चों हम लोग रिडक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग अपचयन। दो बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको अपचयन के अंदर, और वो है ये कि जब भी रिडक्शन शब्द आ जाए तो मतलब क्या है, आप जो इसको याद रख रहे हैं, रिडक्शन का मतलब होता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब होता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। जब भी मैं पूछूं मतलब अपचयन, आप कहोगे और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, मैं कहूँ रिडक्शन, कहूँगा रिएक्शन विद हाइड्रोजन। मतलब कहने का ये है कि जहाँ भी वर्ड आएगा, चाहे रिएजेंट कुछ भी लिख रहा हो, काम आपको एक ही करना है, वो क्या करना है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करानी है आपको। समझ में आ गया बच्चों? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कहीं बाढ़ वगैरह आ जाती है, या कहीं कोई दूसरा कोई भूकंप वगैरह आ जाता है और मकान वगैरह गिर जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं। डोनेशन में क्या देते हैं, पैसा देते हैं। तो बंदे का नाम अलग अलग हो सकता है, XYZ कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन वो डोनेट क्या कर रहा है, मनी डोनेट कर रहा है। इस तरीके से कंपाउंड कोई भी हो सकता है, लेकिन देगा वो अल्टीमेटली क्या, हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन देते हैं वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, अपचायक की बात करें, तो वो कौन कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, पहला बात करें हम लोग, पहला अपचायक हमारे पास में ZnHg ऑब्लिक HCl। दूसरा अपचायक है NH2 ऑब्लिक AlC.KOH ऑब्लिक ग्लाइकॉल। NH2 नाम जानते हैं, नाम है इसका हाइड्रेजिन। ये एल्कोहलिक KOH है। ग्लाइकोल आप जानते हैं, क्लासिफिकेशन में बताया था, डाइहाइड्रिक एल्कोहल है ग्लाइकोल। तीसरा बात करें बच्चों हम लोग, इसकी बात करें तीसरे के अंदर, तो हम लोगों ने बात की P+HI। चौथे बात करें बच्चों तो होता है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिफ्थ की बात करें बच्चों हमारे पास में तो आ जाता है आपका NaBH4। सिक्स की बात करें बच्चों तो हमारे पास में आ जाता है Na/ETOH। ET मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म है इथाइल की, मतलब ये इथाइल की शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको लिखा जा सकता है। इथाइल क्या होता है आपका C2H5OH, मतलब एथेनॉल भी लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम लोग बात करें तो ये हो गया हमारे पास में PT, PD या NI की बात की जा सकती है। इसके बाद में बात करें बच्चों 8th नंबर की, तो हमारे पास में आ जाएगा PD/BaSO4। इसके बाद में अगली बात करें बच्चों तो आ जाएगा SnCl2/HCl। उसके बाद में आ जाएगा बच्चों हमारे पास में डाइबल H। ये हमारे पास में बच्चों 10 रिएजेंट मैंने आपको ऐसे बताए हैं, ये सब हाइड्रोजन देने का काम करते हैं। ऑल दीज रिएजेंट्स आर वर्किंग फॉर द डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये सब के सब हाइड्रोजन देने का काम करते हैं। कब कौन काम करेगा मैं आपको बता देता हूँ। अभी इतना सा ध्यान रखना है, जहाँ भी किसी भी रिएक्शन में अगर आपको अपचयन शब्द सुनाई दे तो आप समझ जाना मुझे वहाँ हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी है।
हमें वहाँ हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी है। ठीक है बच्चों, और ये रिएजेंट सब हाइड्रोजन देने वाले हैं, डोनेटर्स हैं सब, ये सब दाता हैं जो हाइड्रोजन देते हैं। तो कब कौन सी रिएक्शन में क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। पहले मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बच्चों। अब देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ मैंने आपके सामने 3 रिएजेंट लिए। पहला है ZnHg/HCl, इसको कहते हैं जिंक अमलगम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग जिंक अमलगम। अमलगम क्या होता है, यूँ कह सकते हैं बच्चों की जब मरकरी किसी धातु के साथ में मिक्स होती है तो उसको हम लोग अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अमलगम। जिंक है तो साथ जिंक अमलगम। सपोज मान लो ये होता है आपका MgHg, तो क्या नाम हो जाता बताओ इसका नाम हो जाता मैग्नीशियम अमलगम। अगर मैं लिख देता NaHg, क्या नाम हो जाता बताओ, आप कहते हैं इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम अमलगम। तो यूँ कह सकते हैं व्हेन एनी मेटल मिक्सड विद मरकरी और हाइड्रोजनियम इज नॉन एज अमलगम। जब कोई धातु पारे के साथ मिश्रित होती है तो उसको अमलगम कहा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, और वो ये है कि कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि जिंक अमलगम में जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए, सोडियम अमलगम में सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए, मैग्नीशियम अमलगम में मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। तो ध्यान रखना, ये मैग्नीशियम अमलगम सोडियम अमलगम की जो भी कंडीशन होगी उसके अंदर जो धातु होगी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है हमेशा शून्य। क्या होती है बच्चों, शून्य। ध्यान रखना, बॉन्डिंग नहीं होती इनके बीच में वैसे मिक्सिंग होती है। ध्यान रखें, याद रहेंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना होता है ऑक्सीजन अवस्था, 0। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, शून्य होती है बच्चों। बात समझ आ गई, हटा देते हैं। खैर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास में क्या है, हमारे पास में जिंक अमलगम और HCl। अगर ये रिएक्शन होती है बच्चों तो इस रिएक्शन को कहा जाता है क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या कहा जाता है बच्चों, क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन अपचयन। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्लीमेंशन अपचयन। इसे कहा जाता है बच्चों वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है बच्चों, इसका कोई नाम नहीं है, जनरल रिडक्शन है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्लीमेंशन, और इसको कहा जाता है आपका वोल्फ किश्नर। खास बात ये बच्चों, ये तीनों में से कोई भी, ये 3 अलग अलग हैं, लेकिन तीनों में से भी कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आता है तो आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड जहाँ भी आएगा उसको उड़ा देना है और उसको बदल देना है CH2 के अंदर। बदल देना है CH2 के अंदर। खास बात ये, C डबल बॉन्ड हो किस में आता है, आप कहेंगे सर C डबल बॉन्ड हो आता है हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड। किस में आता है भैया, कार्बोनिल कंपाउंड में। और कार्बोनिल कंपाउंड को बदल देता है आपका एल्केन के अंदर। तो कार्बोनिल कंपाउंड को जब भी एल्केन में बदलना हो तो हम लोग रिएक्शन चला सकते हैं किस किस के साथ में बच्चों, क्लीमेंशन, वोल्फ किश्नर और P+HI के साथ में। एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, एग्जाम्पल की बात कर लें। यहाँ लिखा मैंने, सपोज ये लिखा मैंने HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड OH, और टेक्निकली जब ऐसे आ जाए आपको इसको ऐसे लिखना है HC डबल बॉन्ड O। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं भैया, फॉर्मल्डिहाइड। और यहाँ लिख दिया मैंने, मान लीजिए ZnHg/HCl। क्या करोगे, C डबल बॉन्ड को उड़ा दोगे और क्या लगा दोगे, बताओ क्या लगा दोगे, CH2 मिला के लिख दो। हाइड्रोजन अलग अलग नहीं लिखते हैं तो क्या जाएगा, ये CH4 बन जाएगा। बात समझ आ गई। कई बार वो ये लिख के नहीं देगा, केवल क्लीमेंशन लिख के दे देगा, केवल वोल्फ किश्नर, बात एक ही होगी। सपोज मैंने यहाँ लिखा HCH3
सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिटाल्डिहाइड। ये होता है आपका CH3CHO। मैंने इसको सजा के लिख दिया, हो गया CH3CHO। रिएक्शन लिख दिया मैंने यहाँ पर NH2 हाइड्रोजन बोलते हैं ALC.KOH/CH2OH CH2OH। बताओ क्या करूँगा? इसको उड़ा दो, क्या लगा दोगे? CH2H CH3 अपनी जगह पर एज इट इज, ये हो गया आपका CH2। मतलब अगर इस H को मैं यहाँ लगा दूँ तो बन जाएगा CH3। ऊपर वाला क्या है? मेथेन, नीचे वाला क्या है? एथेन। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिख दिया मैंने वोल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या करोगे? उड़ा दो, क्या बन गया? CH3 वैसे लिख देंगे CH3 क्या बन गया भैया? प्रोपेन। तो सीधी सी बात जो हमारे समझ में आती है वो ये आती है कि फॉर्मेल्डिहाइड से हमारे पास में मेथेन बनेगा, एसिटाल्डिहाइड से हमारे पास में एथेन बनेगा, और कीटोन से हमारे पास में क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा। खास बात ये बच्चों, चाहे तो वो रिएजेंट लिख के दे दे, ये तीनों रिएक्शन चला सकते हो P+HI के साथ में भी, ये तीनों रिएक्शन चला सकते हो क्लेमेंशन से भी, ये तीनों रिएक्शन चला सकते हो आप वोल्फ किश्नर से भी। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि किस रिएजेंट से आपको रिएक्शन चलाने को, बड़ी बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू यू आप किससे भी चला सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर हो गई? तो ये था आपका रिडक्शन जिससे एल्केन हम लोग बनाते हैं। यहाँ काम की बात ये है जो पूछी जाती है एग्ज़ाम में और जो मैं बताना चाहता हूँ आपको वो ये है बच्चों कि शुरुआत में क्या हुआ कि क्लीमेंशन और वोल्फ किश्नर ये दोनों बंदे फेल हो गए 3 डिग्री में, कह सकते हैं आपका कीटोन से एल्केन बनाने के अंदर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा के कारण काम हो ही नहीं पाया। तो ये क्या करते थे? बड़े परेशान हुए। फिर क्या करा इसने? बाद में ये जो वोल्फ किश्नर था, होयोंग वोल्फ किश्नर जो था, उसने एल्कोहलिक KOH और ऐड किया। तो यूँ कह सकते हैं, कहा पूछा जा सकता है आपके कि क्लीमेंशन और वोल्फ किश्नर अपचयन में से कौन सा अपचयन अच्छा है एवं क्यों? आंसर कहोगे वोल्फ किश्नर अपचयन इज बेटर देन फ्रॉम क्लीमेंशन रिडक्शन बिकॉज इट इजीली रिड्यूस कीटोन, क्योंकि कीटोन को आसानी से अपचयित कर सकता है। ये बात समझ आ रही है बच्चों आपको? तो ये फ़ायदा हुआ आपका किससे? क्लीमेंशन अपचयन से। बात क्लियर हो गई? तीनों समझ में आ गए आपको? नाम याद रख लेना, कभी भी पेपर उठा के देख लेना, आपको वोल्फ किश्नर क्लीमेंशन लॉट ऑफ टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंपटीशन में भी कभी भी किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, एक आध क्वेश्चन रिडक्शन में से आपको मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गया बच्चों? मिटा दूँ इसको मैं? चलिए इसलिए एक लाइन लिख देंगे, क्लीमेंशन वोल्फ किश्नर अपचयन क्लीमेंशन अपचयन से अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि इसके द्वारा कीटोन का अपचयन भी आसानी से किया जा सकता है। द वोल्फ किश्नर रिडक्शन इज बेटर देन फ्रॉम क्लीमेंशन रिडक्शन बिकॉज इट easily reduce कीटोन ऑल्सो। अगला रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें बच्चों, तो अगला रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास में है, वो है बच्चों हमारे पास में LiAlH4। उसके बाद में हमारे पास में है बच्चों सेकंड नंबर का, जिसे हम लोग कह सकते हैं Na/ETOH। इसके अलावा फिर बताया मैंने आपको NaBH4, उसके बाद बताया मैंने आपको PDNI। ठीक है बच्चों, LiAlH4 को हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं बच्चों? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, और ख़ास बात यह है कि मैं इसको क्या बोलता हूँ? मैं इसको बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल। क्या बोलता हूँ बच्चों? कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल। हिंदी में बोले तो दारू का ठेकेदार, दारू का ठेकेदार। इट इज़ नॉन एज कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल। मतलब क्या है बच्चों? आप चाहे एल्डिहाइड ले लो, चाहे कीटोन ले लो, और चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, कोई भी इसको मिल जाता है। इसको तब तक मारता है जब तक वो एल्कोहल दारू में कन्वर्ट नहीं हो जाता, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल मैं कहता हूँ बच्चों। ये अगर Na/ETOH आ जाए, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वो ब्लॉक अपचयन।
क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं बूवो ब्लॉक रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? वो ब्लॉक रिडक्शन। ये नॉर्मल इनके कोई नाम नहीं है। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये प्लेटिनम पैलेडियम निकेल है, सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। काम क्या है इनका? अगर ये चारों में से कोई भी आ जाए बच्चों तो आपको क्या करना है? C डबल बॉन्ड O को हटाना है और क्या करना है? इसकी जगह करना है CHOH। कहने का मतलब ये है बच्चों, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना है, एक हाइड्रोजन जोड़ना है, CHOH बन जाएगा। वहाँ ये C डबल बॉन्ड और कीटोन को CH2 में बदल रहे थे, 4 हाइड्रोजन काम में आ रहे थे, 2 से H2 निकल रहा था, 2 जुड़ रहे थे, CH2 बन रहा था। यहाँ 2 हाइड्रोजन काम में आते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता है और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता है, मतलब अपना CHOH बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। रिएक्शन कैसे होती है देख लेते हैं बच्चों। यहाँ मैंने लिख दिया CH3 CHO और यह लिख दिया मैंने LiAlH4। जो रिएजेंट मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ आपको, जो रिएजेंट एक साथ पढ़ा रहा हूँ, उनकी खास बात यह है बच्चों कि इनमें से कोई भी ये यहाँ पर कोई कुछ, इन चारों में से कोई भी लिखोगे सेम रिएक्शन चलेगी। ठीक है, आगे हमारे पास में बोले सर मैं क्या करूं? आपको इतना सा ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल अगर नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है? पहले ही सिंपल नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो जितने कार्बन उतने कार्बन वाला एल्कोहल बना। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, ये बन जाएगा आपका CH3 CH2OH। एक H यहाँ जोड़ दिया, एक H यहाँ जोड़ दिया, तो आएगा CH2OH। H और एक H यहाँ और एक H यहीं तो जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ लिख दिया LiAlH4, बताओ बच्चों एक H यहाँ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका CH3 CHOH CH3। तो ख़ास बात ये हो गई कि एल्डिहाइड की बात करें तो हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। और कीटोन की बात करें तो हमारे पास में हमारे पास में बच्चों क्या बनता है? 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या बनता है बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड भी ले सकते हो आप लोग, SCHO। तो यहाँ पर अगर आपने LiAlH4 ले लिया तो क्या होगा? एक H यहाँ, एक H यहाँ। जब एक H यहाँ होगा तो 1 2 3 H हो जाएंगे, क्या बन जाएगा आपका CH3OH। बात समझ आ गया आपको? तो चाहे रिएक्शन आप NaETOH से चलाओ, यही रिएक्शन आप चाहे NaBH4 से चलाओ, किससे भी चलाओ, आपको करना यही है कि अगर एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है और अगर कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल आपको बनाना है। बात समझ में आ गई बच्चों? रिएक्शन का नाम याद रखेंगे, सोडियम ऑब्लिक एथेनॉल के साथ में रिएक्शन जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? इस रिएक्शन को बोलते हैं बूवो ब्लॉक अपचयन। क्या बोलते हैं? बूवो ब्लॉक रिडक्शन। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को क्या बोलते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अल्कोहल, दारू का ठेकेदार। इसके अंदर केवल इसके अंदर ही खास बात यह है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, यहाँ लिख दिया आपने CH3COOH, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है और आपने लिख दिया LiAlH4, तो जितने कार्बन हो उतने कार्बन वाला एल्कोहल बनाने से मत चूकना। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला एल्कोहल हो गया CH3CH2OH। क्योंकि ये कोई भी कंपाउंड एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड में से कोई भी कंपाउंड अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रास्ते में आता है तो उसको मार के किस में बदल देता है बच्चों? एल्कोहल में बदलता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल। बात समझ आ गई आपको? चलें आगे। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अभी हमारे पास रिडक्शन नहीं चल रहा है। इसके बाद बच्चों अगला जो हमारे पास में आता है वो आता है PD/BaSO4। क्या आता है बच्चों? PD/BaSO4। खास बात क्या है बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं रोज़नमुंड रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रोज़नमुंड रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा। रोज़नमुंड अपचयन। तो जब भी अपचयन हो PD/BaSO4 की प्रेजेंस में तो इसको रोज़नमुंड अपचयन कहा जाता है, रोज़नमुंड रिडक्शन कहा जाता है। अगर इसकी खास बात करें बच्चों तो ये क्या काम करता है? ये क्या करता है बच्चों? अभी ध्यान रखें, COCl जब भी आएगा
एल्केनॉइल क्लोराइड जब भी आएगा तो क्या करेगा बच्चों, ये उसको कन्वर्ट कर देगा CHO के अंदर, किस में बदल देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ध्यान कैसे रखना है आपको, सिंपल सी बात ये, आपको मालूम है अपचयन नाम आ रहा है तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देते हैं। हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं, एक से HCl निकल जाता है और एक जुड़ जाता है तो CHO बन जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ मैंने लिख दिया CH3COCl, एसिटाल्डिहाइड ले लिया आपने, ठीक है बच्चों, और यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, PD-BaSO4, क्या होगा, दो हाइड्रोजन से रिएक्शन की, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, बन गया आपका CH3CHO। मान लीजिए आपने बच्चों यहाँ लिया CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCl, क्या करना है, डायरेक्ट याद रख लो, PD-BaSO4 डायरेक्ट रख लो, COCl को हटा देना, क्या लगा देना, CHO लगा देना, तो होगा CH3CH2CHO। लेकिन अगर मैं कहूँ, मान लीजिए ये हो गया आपका HC डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, फॉर्मिल क्लोराइड, ठीक है। इसको हटा के क्या लगा दूंगा बताओ, ये होगा आपका PD-BaSO4, क्या होगा बताओ, इसको हटा के लगा देंगे HCHO, क्या बन गया भैया, ये बन गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बन गया भैया, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। तो क्या सीखा आपने कि COCl को हटा देंगे और CHO लगा देंगे, देखिए काम की बात है, ये रिएक्शन इसमें नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, कंपटीशन में भी और आपके इसके अंदर बोर्ड एग्जाम 12th में भी, कि क्या कारण है, वाई फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी फॉर्म बाय रोजनमुंड मेथड, कि रोजनमुंड अपचयन से कौन सा एल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता और क्यों, रोजनमुंड अपचयन से हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, बिकॉज फॉर्मिल क्लोराइड इज़ अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। जब दुनिया में ये है ही नहीं तो ये बनेगा कैसे, बात समझ आ रही है आपको, तो ये ध्यान रखें और इसमें नोट करके आप लिख सकते हैं। पहला नोट तो ये लिखेंगे कि इस अभिक्रिया द्वारा केवल और केवल एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं, ओनली एल्डिहाइड कैन बी फॉर्म्ड, ओनली एल्डिहाइड कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस मेथड, ओनली एल्डिहाइड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस मेथड। और सेकंड लिखेंगे इसके अंदर, इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता, इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड कमरे के ताप पर अस्थायी होता है। बाय दिस मेथड फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, बाय दिस मेथड फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बिकॉज फॉर्मिल क्लोराइड इज अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। इज दैट क्लियर, बोलो बच्चों, समझ में आ गया। और इससे केवल एल्डिहाइड बन सकती है, दोनों बात इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजनमुंड। इसमें तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, और वो ये बच्चों, वाई PD इज़ यूज इन दिस रिएक्शन, इस अभिक्रिया में PD का इस्तेमाल क्यों किया, इस अभिक्रिया में BaSO4 का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वाई BaSO4 इज़ यूज इन दिस रिएक्शन, तो आप ध्यान रखना, इट इज़ यूज एज अ पॉइजन, ये उत्प्रेरक विष का काम करता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, रोजनमुंड अपचयन में BaSO4 का प्रयोग क्यों किया जाता है, आंसर है क्योंकि BaSO4 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, लेकिन रिएक्शन ज़्यादा आगे नहीं चले। एक खास बात और ध्यान रखना, यही सेम एग्जाम्पल हम लोग पढ़ सकते हैं जब आप सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 इनऑर्गेनिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग टाइप ऑफ कैटलिस्ट जहाँ पढ़ेंगे, उत्प्रेरक के प्रकार जहाँ पढ़ेंगे, तो आप पढ़ोगे धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, उसके बाद पढ़ोगे आप लोग ऑटो कैटलिस्ट, स्वतः उत्प्रेरक, फिर पढ़ोगे आप लोग बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक, फिर आप पढ़ोगे इंड्यूसर, प्रेरित उत्प्रेरक, फिर पढ़ोगे आप प्रमोटर उत्प्रेरक वर्धक, फिर पढ़ोगे आप पॉइजन उत्प्रेरक विष। और उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। द कंपाउंड विच डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट इज नोन एज पॉइजन। तो यूँ कह सकते हैं, इन दिस रिएक्शन BaSO4 यूज एज अ पॉइजन, इस अभिक्रिया में BaSO4 का प्रयोग उत्प्रेरक विष की तरह किया जाता है। तो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको याद रखने। पहला, इस अभिक्रिया से केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन दूसरी बात, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड कमरे के ताप पर स्थायी नहीं होता है। और तीसरी और अहम बात, इस अभिक्रिया में BaSO4 का प्रयोग उत्प्रेरक विष के रूप में किया जाता है। बात समझ में आ गई क्या? चलें आगे बच्चों, आगे देखते हैं। सोच रहे होंगे सर बहुत सारी चीज़ हो गई याद करने को, याद तो करना ही है बच्चों।
लेकिन एक बात और ये ध्यान रखनी है बच्चों, अगर अपनी क्लास वाकई अच्छी चल रही है और आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर प्रेफर करें ताकि हमें आपका साथ और आपके दोस्तों का साथ मिलता रहे और क्लासेस प्रॉपर वे में और ज़्यादा उत्साह के साथ में चलती रहे। ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चों, ठीक है। आगे रखेंगे क्योंकि क्या होता है कि अपने दोस्तों को कुछ भी अच्छी चीज़ के लिए इनवाइट करना हमेशा उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होता है, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं इसके अंदर बच्चों, अगला है SnCl2 ऑब्लिक HCl। SnCl2 ऑब्लिक HCl को हम लोग बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टीफन रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन अपचयन, स्टीफन अपचयन। स्टीफन अपचयन की बात करें बच्चों तो स्टीफन अपचयन क्या करता है, ये आपका होता है CN, तो CN को ये कन्वर्ट करता है बच्चों CHO के अंदर, साइनाइड को CHO में कन्वर्ट करता है। इससे भी केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। ये ध्यान रखना, रिएक्शन कैसे होती है उसको आप यूँ समझे बच्चों कि शुरुआत में आपको बताइए साइनाइड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों। पहले 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है बच्चों, 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, ये बन जाता है CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है बच्चों। और जब भी CH और NH दोनों साथ साथ होते हैं उसको हम लोग इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इमीन। एमीन अलग हो, अमाइन अलग चीज़ है और इमीन अलग चीज़ है, ठीक है बच्चों। अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग वाटर से करा देते हैं, जल से करा देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में NH3 माइनस हो जाता है, NH3 निकल जाता है और बन जाता है हमारे पास में CHO। बात समझ में आ गई क्या आपको? तो यह ध्यान रखना, एग्जाम में आपको ऐसे लिख के देगा, 1 नंबर पे लिख देगा SnCl2 ऑब्लिक HCl और नंबर 2 पर लिख देगा आपको H2O। 2 तरीके से क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है। एक तो बाकायदा नाम से पूछा गया है, पहला का पूछा गया था स्टीफन अपचयन की अभिक्रिया लिखिए, और दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ कि आपसे रिएक्शन कंप्लीट कराई थी, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन। ये शायद 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख लेंगे, ठीक है बच्चों। 2 मार्क्स का पूछा गया था। रिएक्शन की बात करें हम लोग, यहाँ लिख दिया मैंने CH3CN, ऊपर लिख देंगे नंबर 1 SnCl2 ऑब्लिक HCl, नंबर 2 लिख दिया आपने यहाँ पर H2। आपको कुछ नहीं करना है, इसको हटा देना है, क्या लगा देना? CH3CHO। यहाँ इसकी बात करें हम लोग, यहाँ लिख दिया मैंने CH3 CH2 CH2 CN और यहाँ लिख दिया मैंने स्टीफन, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 CHO। तो सिंपल सी बात जो मुझे समझ में आती है, जो आपको समझ में आती है, वो इतनी सी हो जाती है बच्चों कि जब साइनाइड, जिसको IUPAC में नाइट्राइल बोलते हैं, तो जब भी नाइट्राइल या साइनाइड आ जाता है आपको क्या करना है बच्चों, उसको उड़ा देना और क्या लगा देना है? CHO लगा देना है। यहाँ नोट करके लिख रहे हैं, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। इस अभिक्रिया के द्वारा केवल एल्डिहाइड ही बनाए जा सकते हैं। बात समझ आ गई बच्चों? तो ये था आपका रिडक्शन वाला टॉपिक। इसमें आखिरी जो टॉपिक हमारे पास में बचता है वो बचता है बच्चों डाइबल H। देख लीजिए, अगला टॉपिक है हमारे पास में, अगला टॉपिक है बच्चों हमारे पास में डाइबल H। क्या है बच्चों हमारे पास में अगला टॉपिक? अगला टॉपिक हमारे पास में डाइबल H। अगर इसका पूरा नाम देखेंगे बच्चों तो इसका पूरा नाम हो गया डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो पहले ब्यूटिल की बात कर लेते हैं। तो ब्यूटिल की बात करें तो बताइए, क्या मेरे पास में ये ब्यूटिल नहीं लिखा? क्या ये ब्यूटिल है? आइसो है क्या? तो ये आइसोब्यूटिल मेरे पास में हो गया। तो ये 2 है क्या? तो ये हो गया आपका डाई आइसोब्यूटिल। उसके बाद में क्या है? एल्यूमिनियम। उसके बाद में क्या है? हाइड्राइड। ये हो गया आपका डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको कई बार बंदा क्या करता है, वो ऐसे भी लिखता है IBU का होल ट्वाइस ALH, ऐसे भी लिख देता है। आइसोब्यूटिल का
एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है बच्चों। इसको वो ऐसे भी लिख देता है, कई बार फॉर्मूला लिख देता है कि CH3 का होल ट्वाइज, या यूँ कह सकते हैं CH3 का होल ट्वाइज CH2 होल ट्वाइज ALH, एक ही बात। ये आपका कहलाता है डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर बच्चों ये आ जाता है, आपको क्या करना है, साइनाइड हो या फिर आपका एस्टर हो, ये वाला ग्रुप R लिख दो, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, ये आ जाए, इन दोनों को उड़ा देना और क्या लगा देना, CHO लगा देना। क्या कहलाता है बच्चों आपका, ये कहलाता है आपका डाइबल H। रिएक्शन को सिंपल से कुछ भी लिख लो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ लिख दिया, मान लीजिए आपने रिएक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दिया आपने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और यहाँ लिख दिया उसने डाइबल H। क्या करोगे, उड़ा दो पूरे को, क्या लगाओगे, CH3 CH2 CH। बात समझ में आ गई आपको। मान लीजिए यही रिएक्शन ऐसे होती, CH3 CH2 CN, और फिर ऊपर एरो पर लिख देता है वो आइसोब्यूटिल डाई एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या करते बताओ, क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये वेल्डेड बनाने के काम आती है। बात समझ आ रही है आपको। तो आज हम लोगों ने जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की वो था हमारे पास में रिडक्शन, अपचयन, और अपचयन को हम लोग कहते हैं बच्चों रिएक्शन विद हाइड्रोजन। और उसके अंदर हम लोगों ने 10 रिएजेंट पढ़े जो आपको याद करने। क्या सर 10 ही होते हैं? नहीं बच्चों, और भी होते हैं, और चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। काम के जो आपके सब जगह काम आएंगे वो मैंने बता दिया। ऐसे तो हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर एक और मेंडियस अपचयन, ठीक है। इसी के अलावा एक अपचयन और पढ़ते हैं हम लोग, मीरवाइन पॉन्ट्रॉफ वर्ली रिडक्शन, ये भी पढ़ते हैं हम लोग। ये सब चैप्टर वाइज आएंगे। जनरल ओवरऑल रिडक्शन जो आपकी केमिस्ट्री में हर जगह आपको मिल जाएंगे, वो ये थे जो मैंने आपको बता दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग रिएजेंट को काम में लेते हैं और किस तरीके से रिडक्शन हम लोग कराते हैं बच्चों। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा वो भी बड़ा है बच्चों, लेकिन वो भी अभी आज ही पूरा करेंगे। उसका नाम है हमारे पास में ऑक्सीडेशन। हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। देखो बच्चों, ऑक्सीकरण ध्यान रखना, जो ऑक्सीकरण करने काम आता है वो कहलाता है आपका ऑक्सीकारक। और 2 प्रकार का होता है ये ऑक्सीकारक। एक होता है बच्चों आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कह सकते हैं प्रबल ऑक्सीकारक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक। और एक होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको कहते हैं दुर्बल ऑक्सीकारक। दुर्बल ऑक्सीकारक। प्रबल ऑक्सीकारक की बात करें, यह आ जाएगा आपका कंसंट्रेटेड HNO3। इसके अलावा आ जाएगा आपका इसके अंदर प्रबल ऑक्सीकारक के अंदर अगला आ जाएगा बच्चा Cr2O2Cl2, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अगला ऑक्सीकारक आपके पास में इसके अंदर आता है आपका KMnO4। इसके अलावा आपके पास में क्या आता है K2Cr2O7। इसके अलावा आपके पास में आता है Na2Cr2O7। ये सब के सब क्या कहलाते हैं बच्चों? प्रबल ऑक्सीकारक कहलाते हैं। दुर्बल ऑक्सीकारक की बात करें तो हमारे पास में दुर्बल ऑक्सीकारक में कौन कौन आता है बच्चों? दुर्बल ऑक्सीकारक के अंदर हमारे पास में आता है PCC, नाम है इसका पिरिडीनियम पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
ठीक है बच्चों। पायरिडीनियम आप जानते हो क्या होता है, ये पायरिडीनियम हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया आपका क्लोरो, यूँ कह सकते हैं का फॉर्मूला अगर इसका हम लोग लिखें तो आ जाएगा C5, ठीक है, C5H5 क्या आ जाएगा बच्चों आपका N.CrO3.HCl, इसी को हम लोग मिला के बोलते हैं PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। बात समझ में आ गई बच्चों। इसी तरीके से आपका आ गया Br2 वाटर, ब्रोमीन जल, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखना, ये नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम है क्रोमिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? क्रोमिल क्लोराइड। पूछा हुआ क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। नेट में भी आया हुआ, नीट में भी आया हुआ है। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है? ये होता है आपका CrO2Cl2 देता है, CrCl2 CrOCl2 CrO3.HCl, इस तरीके से पूछता है वो। फॉर्मूला याद रख लेना। अब आप कैसे क्यों बताया, अलग अलग क्यों बताया भाई, क्या काम है? तो मेरी बात सुन लो बच्चों। वो बात ये इस तरीके से है कि अगर मान लीजिए आपके पास में, अगर मान लीजिए बच्चों आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल है तो आपसे पहले बनेगा इसके अंदर एल्डिहाइड, फिर दोबारा ऑक्सीकरण कराएंगे आप लोग तो फिर बनेगा यह कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बनेगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ बनेगा पहले आपका कीटोन और फिर कीटोन से दोबारा बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो रिएक्शन में यहाँ पर रिएक्शन नहीं रुकती कभी भी, डायरेक्ट आपके पास में ये बनेगा, डायरेक्ट एसिड बनेगा। और अगर आपने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो फिर आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाना पड़ेगा। कैसे होगी रिएक्शन वो समझ लो फटाफट से, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखते रहना। ले लिया, ये भी लिख लेना, ठीक है। अब देखो मैं कराता हूँ रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ लिखा बच्चों मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने CH3 CH2OH और यहाँ लिख दिया मैंने कंसनट्रेटेड HNO3। आप बता सकते हैं मुझे प्रबल या दुर्बल? आपको सर प्रबल। तो पहले फर्स्ट टाइम जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है बच्चों, यहाँ से ये H2O बाहर आता है, हो गया H2O बाहर। क्या बन गया मेरे पास में? ये बन गया मेरे पास में CH3CHO। बना कि नहीं बना? फिर दोबारा फर्दर ऑक्सीडेशन इसका हो जाता है, ये ऑक्सीडेशन हो गया, जुड़ जाएगा CH3COOH, बन गया आपका CH3COOH। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन वाला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। इसके पहले स्टेप में आपका ये ऑक्सीजन H2 के साथ में निकलेगा और दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूँ मैं तो वो इस तरीके से हो गया आपका, यहाँ लिख दिया मैंने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CHOH, यहाँ लिख दिया मैंने CH2 CH2 CH3 और यहाँ लिख दिया मैंने कंसनट्रेटेड HNO3। बताओ प्रबल है दुर्बल है? आप कहेंगे सर प्रबल ऑक्सीकारक है। और अगर मान लीजिए बच्चों अब मैंने यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करा दिया तो पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये H2O बाहर, मेरे पास बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। आगे लिख दिया आपका CH2 CH2 CH3। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, बात समझ में आ गई बच्चों? तो फर्स्ट टाइम जब ऑक्सीडेशन कराते हैं हम लोग तो आपका H2O निकल जाता है ऑक्सीजन के साथ में। अभी ये रिएक्शन रुकेगी नहीं क्योंकि प्रबल है। अगर दुर्बल होता तो रिएक्शन को यहीं रोकना पड़ती। अब दोबारा फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे, लेकिन अब ये ऑक्सीडेशन आपसे नहीं होगा क्योंकि कीटोन का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो बनता तो कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन बराबर कार्बन वाला नहीं बनता जितने कीटोन में होते हैं। फिर क्या करें साहब? तो इसको समझाने के लिए एक बंदा था जिसका नाम था पोपोव। क्या नाम था भैया? उसका नाम था पोपोव। क्या नाम था बच्चों? पोपोव। इसने नियम दिया, इसको कहा जाता है पोपोव रूल, पोपाफ का नियम। पोपाफ ने कहा कि मान लीजिए आपको ऑक्सीडेशन किसी असमित कीटोन का, असमित पता है यार, इधर 2 कार्बन था 3 कार्बन है,
जब किसी असममित कीटोन का ऑक्सीकरण कहा जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। लेकिन उसने कहा कि ये जो कार्बोनिल समूह है ये दोनों साइड देखता है पहले, और देखता है जो कमज़ोर होता है उसके साथ में खुद चला जाता है कि भैया तू कमज़ोर है तो मैं तेरे को सपोर्ट करूँगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम लोग इसको देखें तो इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, ये कमज़ोर इस पर 2 ही है, तो ये कहता है मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो अभी इसके साथ चल जाएगा तो ये भी 3 कार्बन हो गए क्या, तो अब ये 3 कार्बन, ठीक है, तो जितने कार्बन तो उतने कार्बन वाला एसिड बना दो, 3 कार्बन वाला एसिड बना दिया आपने, CH3 CH2, ठीक है बच्चों, COOH, 1 2 3 कार्बन, इधर भी 3 इधर भी 3, तो 2 मॉलिक्यूल आपके बन जाएंगे। तो पोपॉफ रूल ये कहता है कि ऑक्सीडेशन के अंदर, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमेट्रिकल कीटोन द कार्बोनिल ग्रुप ऑलवेज कंसिडर फॉर दैट साइड वेयर द एल्काइल ग्रुप आर स्मॉल। मतलब यूँ कह सकते हैं किसी भी असमित कीटोन के ऑक्सीकरण में कार्बोनिल समूह सदैव उस एल्किल समूह के साथ जोड़ा जाता है जिधर कार्बन की संख्या कम होती है। यहाँ समझ में नहीं आ रहा, एक एग्जांपल और बताता हूँ। मान लीजिए कीटोन मेरे पास में ये होता, कीटोन मेरे पास में ये होता, सपोज ये वाला कीटोन हो गया मेरे पास में। अब मुझे बताओ पोपोफ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो कमज़ोर कौन है, आपको सर कमज़ोर एक ही इधर, तो इसने कहा मैं इसके साथ जाऊंगा, तो जब ये इसके साथ चला गया तो कितने कार्बन हो गए, 2 हो गए क्या अभी, और इधर कितने हो गए, 3, तो इधर 3 वाला एसिड बनाओ, तो पहले 3 वाला एसिड बना देना, CH3 CH2 COOH, और इधर 2 वाला बना देना, 2 कार्बन है ना, क्योंकि आपके पास CH3 COOH है। ध्यान रहे आपको कि COOH का कार्बन भी आपको काउंट करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर हो गई बच्चों। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये आपका दुर्बल ऑक्सीकारक हम लोग काम में लेंगे तो केवल यहीं पर रिएक्शन रुक जाएगी। अब और आगे बातें कर सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ तक कि आप लोग रिएजेंट रख लीजिए। अगली जो क्लास होगी वो चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों, और चैप्टर नंबर 1 है हमारा हेलोएल्केन हेलोएरिन। क्लासें रेगुलर रहते रहिए। इंस्टीट्यूट के लिए आपको काम क्या करना है बच्चों, अपने दोस्तों को बताना है, मेहनत करनी है। दिक्कत आती है क्वेश्चंस कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9928686827। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन मिलता है। अगली क्लास हम लोग अपनी चैप्टर के लेके आएंगे, तब तक के लिए ओके।